तो आज हम लोग जानेंगे कक्षा 9 के एक और वीडियो में, जो इससे पहले हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। नंबर सिस्टम के बारे में देखा कि पहली एक्सरसाइज में कैसे परिमेय संख्याओं दो अंकों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात की जाती है। तो उसके अगले वीडियो में देखते हैं, जब प्रश्नावली आती है 1.2 आती है। इसमें दिए गए कुछ सवाल हैं, जैसे कि दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ आपको बता देते हैं, यहाँ पर दिया गया, मान लीजिए ये दशमलव लिखा है। अब इसको कुछ देर में देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई रेखा है, तो इसको 1 2 3 4 यानी नंबरिंग कर सकते हैं। ऐसे हम चली जाती है। तो ये सत्य है कि हम इसे कर सकते हैं, एक रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, ये असत्य हो जाएगा। क्या इसकी एक पुनरावृत्ति सत्य है? तो ये सत्य होती है कि असत्य। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ये सत्य कि असत्य। तो ये दिया गया, ये असत्य होता है, क्योंकि 500√5 की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होती है, याद रखना। अब तीसरा नंबर सवाल है, निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए। दशमलव का मतलब प्रसार लिखना। सबसे पहले दशमलव हमने हेडिंग डाले थे। दशमलव का मतलब होता है, हिंदी में इसे कहते हैं एकाधिक कहते हैं। इसके प्रतीक की बात की जाए, इसका प्रतीक कैसा होता है? तो प्रतीक की बात की जाए तो इसका प्रतीक जो होता है एकदम डॉट के तरीके से लिखा जाता है, इसका प्रतीक होता है। अब हम लोग जानते हैं दशमलव जो होता है भाग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अशांत होता है। शांत अशांत का मतलब क्या होता है कि जब कोई संख्या पूरी तरह कट जाती है, डिविजिबल हो जाती है, तो इसे शांत कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 4 ले रखा है और यहाँ पर 8, तो इसको दो बार ले जाएंगे तो 4 दूनी 8, ये कट गया, 0 आ गया। तो जो पूरी तरह कट जाता हो तो उसे हम शांत कह सकते हैं। वहाँ पर अशांत का मतलब क्या होता है? 10 लेकर जाएँ, वहाँ पर 3 बार पढ़ें, 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा, पॉइंट लगाओ 0, फिर 3 आता चला जाएगा। तो ऐसा जो संख्या जो आती है उसे हम लोग अशांत कहते हैं। अब जब नहीं कटती तो शांत कहते हैं। जब ऐसा कुछ आते रहते तो हम लोग यहाँ पर छोटा बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं सवाल नंबर तीसरा दिया है, दी गई निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखिए। तो पहला सवाल दिया गया है कि 56 पॉइंट, यहाँ पर 56/1000 लिखा है, आप इसको दशमलव के रूप में लिखिए। तो देख लेंगे कितने जीरो, 1 2 3। तो जितने जीरो होते हैं उतने अंकों पर होना चाहिए। तो देखो 0 हम लिख सकते हैं और 0 56 लिख दिया, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जितने भी अंक होंगे, ये नियम कब फॉलो होगा? जब नीचे 0 होते तब ये नियम फॉलो होता रहता है। सवाल नंबर दूसरा, जब दूसरे की बात करते हैं तो दिया है 11 2/11। तो 2 हम यहाँ पर लिखते हैं और 11 यहाँ लिख देते हैं। अब देखो क्या कहते हैं, 11 की टेबल जाएगी नहीं, तो 2 बार से 0 बार ले जाएंगे, 2 पॉइंट लगे और 0 बढ़ाए तो 11, एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, घटाएंगे तो 9 बचेगा, फिर पॉइंट लगाए तो 11 8 88 हो जाएगा। तो यह 88 हो गया, फिर 2 आएगा, फिर 0 बढ़ाओगे तो 11 एकम 11। तो यही संख्या बार बार आती चली जाएगी। यहाँ पर फिर से 9 बच जाएगा। जब 9 बचेगा तो यही संख्या आती चली जाएगी। तो जो नहीं घटती है उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अशांत कह सकते हैं, अशांत आवर्ती कह सकते हैं। इसका आंसर इतना ही हो जाएंगे। आशा करना ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।